क्लास 9th गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन को पढ़ना है संस्कृत का 3rd चैप्टर। ठीक है ना। अपन आज 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अये जागृता, ये वैसे तो आपका एक नाट्य है। ठीक है ना। ये जो भी चैप्टर है सोमप्रभम, ये हमारी एक नाट्य कथा है ना। बालिका है सोमप्रभा नाम की, वो अपनी माता की रक्षा के हेतु के लिए क्या क्या मतलब बातें बोल रही है। तथा प्रतिवर्ष कर्तालाभ्या चक्षुषी मार्जयंती 5 वर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा। 5 वर्ष की बालिका जो है सोमप्रभा है। अपने आँखों से हथेलियों से आंखें मलती हुई 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा क्या करती है, प्रवेश करती। अये जागृता त्वरस्य तावत परिहयिते विद्यालय गमन वेला। अरे जग गई तो जल्दी करो, विद्यालय जाने के लिए देर हो रही है। अम्ब अधः न गमिष्यामि विद्यालय, माँ आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। वो कहती है आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। ठीक है ना। अम्ब आज अधम न गमिष्यामि विद्यालय, में आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। अये किमेतेत कथयसि विद्यालय तु गंतव्यम एव प्रतिदिनम। अरे तुम कैसे क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए, विद्यालय हमें रोज जाना चाहिए। ठीक है ना। विमले अयि दुष्टे कृतमृतासी कियता कालात शब्दापयासी। तो वहाँ से सोमप्रभा चली जाती है। फिर हे विमला, सास उसकी बोलती है कि हे विमला, अरे दुष्टा कहाँ मर गई, इतनी देर से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। मतलब इतनी देर से तुम्हें शब्द पयामी माने तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। इयम माँ शुशूयम सदैव श्रवशु माने सास। ठीक है ना। इयम माँ श्रसु सदैव मर घाति भी कटु वचने राक्षिमापति माम। अम्ब इयम गच्छामि किम करणीयम ना। मतलब तो वो बोलती है कि यह मेरी सास हमेशा मुझे कटु वचनों से मुझे ताना देती रहती है। माताजी मैं अभी आती हूँ, क्या करना है, आप मुझे काम बताइए। वो फिर भी शांतिपूर्वक बोलती है कि माताजी मैं अभी आती हूँ, आप काम बताइए कि आपको क्या करना है। ठीक है ना। अम्ब किम दिशसी, क्या करना है। किमादिनीपि महोदव्या तथा कालो न संजाता। प्रातःकालिका कार्य जातमेव संपदयामी। वो माताजी आपको आज्ञा क्या है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो माताजी कहती हैं कि क्या अभी महादेवी की सुबह नहीं हुई है, आज्ञा पूछ रही है, क्या सुबह नहीं हुई है। प्रातःकाल ही कार्य संपन्न हो जाना चाहिए, तुम्हें पता है कि प्रातःकाल सभी कार्य कर देने चाहिए। किमादिनीपि महादेव्या प्रभात काल न संजाता प्रातःकालिका कार्य जातमेव संपादयामि। प्रातःकालिका कार्य जातम संपादयामि इदानीपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा तय पिता आगत साधिष्यमसि किम चाय येन काकिणी अपि न दत्ता मम पितृपादम किमर्थम कदर्थ्यसि अम्ब यक्तमिपि कथनीयो माँ प्रत्यमेव कथयम। वो कहती है कि प्रातःकाल कार्य ही संपन्न कर रही हो माँ जी, प्रातःकाल के कार्य संपन्न कर रही हो तुम, अभी तक भी चाय की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या तुम्हारे पिता आकर चाय बनाएंगे, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी। मेरे पिता की निंदा क्यों करती है माता जी, जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। फिर सास बोलती हैं, फिर चिढ़ जाती हैं सास, तो कहती हैं कि शुणु तो अस्य दृष्टया अधरोत्तम एतानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तदैव गत्वा कथम न मृता पितृगृहे। तो फिर माताजी भौएं चढ़ा करके कहती हैं कि का नीच उत्तर, यदि तुम्हें तुम्हारा पिता इतना प्रिय होता तो वहीं जाकर रहो, पिता के घर में क्यों नहीं मर गई, यहाँ क्यों आ गई। स तु माम नेतु मांगता श्रावणे विगते भगवती भिवरे
सातु वो बोलती हैं कि वह मुझे लेने के लिए श्रावण मास में आए थे। आपने ही क्या कहती हैं, आई दुष्टे वेतनस्य गवर्तुम वहसी अत्रिमात गवर्तुम त्रिचतुरम पणकार्याण्य यस्वे आनसीत सीत्येने निष्ठीवान करोमि मां पणकेषु थुम किम मन्यसे तम अर्जित्वा धन्यामि किम तव धनम ततम तप पिता यावंतम यौतक राशि प्रगित्यान तातो आवर्थ में समर्पितवान। अरे दुष्टा, वेतन का गर्व करती है, पिता के मतलब पैसों का घमंड दिखाती है। 3-4 पैसे कमा कर लाती हो इसलिए अत्यंत गर्वित हो, इसलिए घमंड दिखा रही हो। तुम्हारे पैसे पर मैं थूकती हूँ। थू, क्या सोचती हो तुम धन कमा कर लाती हो? क्या तुम्हारा धन वह धन है? तुम्हारे पिता ने जितनी दहेज की राशि देने की प्रतिज्ञा की थी उसमें से आधा ही दिया है। मतलब अभी तक हमको पूरा धनराशि नहीं दी है। अहो नशस्ता युष्माकम, अहो लोलुप्ता, ओह आपकी कठोरता, ओह आपका लालच। ये क्या बोलती है? बिमला बोल रही, बहू है ना। आये एता वास्तवम साहसम तुम ममाप छिपससी नेत्र दर्शयामि माम। अरे तुम्हारा इतना साहस, तुम मेरी निंदा कर रही हो, तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। इतने में क्या होता है? ससुर प्रविश्यम, ससुर प्रवेश करते हैं। किम जातम फोयम कलह आडम्बरम प्रातः काल देव प्रातः कालिका चायम मदीनीम यावन्य लब्धम। वो घुसते हैं तो कहते हैं कि अरे क्या हुआ, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है? सुबह से ही प्रातः काल की चाय भी अभी तक किसी को नहीं मिली है। का कथया चाय नापसम त्रोटित तानी अन्या दुष्टिया चाय भजनानी ना मया किमपि भर्तम तथा अधिपक्षतम माम्यामि वयम नशंसा वयम लोलुपा वयम राक्षसा। चाय पीने की तो बात ही क्या है, इस दुष्टा ने चाय के पात्र भी तोड़ दिए हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मुझ पर आक्षेप लगा रही हैं। हम कठोर हैं, लालची हैं, राक्षस हैं। एतर सर्वम कथमनस्यासी। तब ससुर जी कहते हैं उसको कि यह सब कहाँ, यह सब किसने कहा? तब विमला बोलती है, ना ममै तो कथयम पितम, यह पिताजी मैंने यह सब कुछ भी नहीं कहा है। श्वसु पश्यत अस्य दौरत्तम दुर्भाग्यम किम किम न दुष्कृमित्यम न करोति सम्मुखमेव प्रत्युत्तरमपि ददाति जिह्वा चायलातीतम मतमक्षम। देखो देखो इस दुष्टा की दुष्टता, क्या क्या दुष्कर्म यह नहीं करती है, सामने ही जवाब देती है, मेरे सामने जीभ चलाती है। अहो अस्या, ससुर बोलते हैं अहो अस्या दुसाहसम, मतलब तुम ऐसा क्रोध सहित कहते हैं कि अरे इसका इतना दुस्साहस मतलब इतना साहस दिखा रही है। सास और ससुर उसे नहीं देखते और क्रूरतापूर्वक हिंसा भाव से बिमला को देखते हुए कहते हैं, बिमला माने उसकी पत्नी, पत्नी कहते हैं, बहू, बिमला की ओर देखते हुए कहते हैं कि अम्ब पित न मया किमपि अपराधों सत्यं क्षमापि किमिति यूयं मायं पश्यत नहीं न माँ ताडमृत्यम भयंता। अम्ब कहते हैं इतना दुस्साहस, उसको हिंसा भाव से देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर कहते हैं उसके पास जाते हो, सोम प्रवेश करते हुए देखती है, हे माताजी, हे पिताजी, मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया, मैं सत्य और की सौगंध लेती हूँ। आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? आप मुझे मार सकते हैं पर इस ढंग से नहीं देखिए। माँ। अब सोम प्रभा आ जाती है और कहती है माँ। तो नयत एना महासनम इयम इत्र ज्वलतु, इसे रसोई घर में ले चलो और वहीं जला देते हैं। ये कौन बोलता है? सास कहती है कि इसे रसोई घर में ले चलो, इसे हम वहीं जला देते हैं। क्षणे क्षणे प्रवर्ते धनाय हिंसता खलय विलोप्रम गत्यम प्रतिवर्धनम न जंतु भीर्मम मनुष्यता विभाजितम जगत द्विधानि हंते धातके रतीव दयमागास्ति साधुता मनुष्यता।
अब सोमप्रभा वहाँ से भागती हुई निकलती है। क्षणे क्षणे प्रवर्धते, मतलब प्रति क्षण धन के लिए हिंसा भाव बढ़ रहा है। दुष्टों के द्वारा अत्यंत निर्दयता पूर्वक मनुष्यता लुप्त हो रही है। मनुष्य के अंदर कोई भी दया भाव नहीं रह गया है। संसार का विभाजन तथा विनाश कर रहे हैं सभी। सज्जनता और मानवता सबके पास खत्म हो गई है। अत्यंत दीनता को प्राप्त कर लिया है। विमला स्त्री चीत्कारम पुरुष निरीक्षणे सा सोमप्रभा भविष्यति। अब विमला क्या करती है? विमला जोर से चिल्लाना शुरू करती है। पुलिस के अधिकारी के साथ सोमप्रभा प्रवेश करी। सोमप्रभा अंदर आती है। पुलिस निरीक्षका, हे किम क्रियते किम प्रचलनम मुंच एनानम। पुलिस वाले घुसते हैं, कहते हैं यह क्या हो रहा है, यह क्या चल रहा है, इसे छोड़ दो। श्वशु सास कहती है महाभागना किमपि किम प्याहितम मयम स्माकम साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्ते एनापचारामी उपचारम क्रियते, मतलब एनुपचारम कारामी। सास कहती कि हे महानुभाव, कुछ अहित नहीं हो रहा है। यह हमारी सती साध्वी बहू है, बीमार है, इसका हम इलाज कर रहे हैं। सास कहती है उसके सामने कि इसका हम इस ढंग से इलाज कर रहे हैं। निरीक्षका उपचारम क्रियते युवोर उपचारम करिष्यम सर्वमि जानामि सर्व निवेदित मान्यम बालिकाया। पुलिस निरीक्षक कहते हैं कि अरे यह क्या हो रहा है, यह क्या चल रहा है, इसे छोड़ दो। हे महानुभाव, कुछ अहित नहीं हो रहा है, यह हमारी सती साध्वी बहू है, इसके हम बीमारी का उपचार कर रहे हैं। तो निरीक्षक कहते हैं उपचार क्या किया जा रहा है? मैं उपचार करूँगा तुम दोनों का, मैं जानता हूँ। और वो संकेत करते हैं सास ससुर की ओर, कहते हैं कि विमला को छोड़ दो, इस बालिका ने सब कुछ मुझे बता दिया। सोमप्रभा उसकी जो बालिका है, तो उसकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस बालिका ने मुझे सब कुछ बता दिया। पुत्री तुम कथम त्वमहि, पुत्री तुम यहाँ कैसे हो? सोमप्रभा बोलती अम्ब मम उपान हो त्रुटितो पुस्तक मंजूषा न त्रुटि तेति अध्यापिका माँ कक्षया निष्कावती त्वया उक्तमासीद् विद्यालयं गृहाद्मेव अविलम्बागत्यम अतेहम गृहं गता रोधितुम। तब बालिका कहती, वो सोमप्रभा कहती है कि तुम यहाँ कैसे हो माता जी? मेरे जूते टूटे हुए हैं, पुस्तकों की पेटी टूटी हुई है, मुझे अध्यापिका ने कक्षा से क्या किया, निकाल दिया है। तो तुमने कहा था विद्यालय से घर बिना विलम्ब किए आना चाहिए ना, इसलिए मैं घर आ गई रोती रोते। माँ कहती कि तुम तो विद्यालय गई थी और फिर यहाँ कैसे आ गई? तो बोली कि मैं तो रोते रोते विद्यालय आ गई थी, विद्यालय से घर आ गई थी, क्योंकि मेरी पेटी टूटी हुई थी। पहले बैग में जैसे आप लोग बुक ले जाते, पहले पेटी में ले जाते थे ना, तो वो भी टूटी हुई थी। मेरे पास किताब नहीं थी, इसलिए मुझे टीचर ने निकाल दिया है, विद्यालय से गुरुजी ने निकाल दिया है। अब माँ कहती है कि घर से, क्योंकि उसको भगा देते हैं, निकाल देते हैं, तो आगत्य मया दृष्टम पितामही च त्वमार्यति अतो हम धावम स्थानकम गतम पुरुषा निरीक्षकाय माया निवेदितम। इसलिए जब मैं यहाँ आकर के मैंने देखा कि तुम्हें दादा दादी मार रहे हैं, तो मैं भाग भाग करके पुलिस स्टेशन गई और पुलिस निरीक्षक से मैंने कहा, मतलब पुलिस वालों से उनको मैंने बताया, सवाष्पम सद्गद्गदम कंठमाल्यम सोमप्रभम अहम त्वया अहम त्राता महम संकटात माँ मामुद धृतवती प्रियम कृत त्वया में, मतलब प्रियम कृत त्वया में। आंसुओं सहित सभी जो देखते हैं रोने लगते हैं और सोमप्रभा को गले से लगा लेते हैं। और माँ रोते हुए बच्ची को गले से लगाती, कहती है तुमने मुझे बचा लिया, तुमने घोर संकट से मुझे बचा लिया, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बच्ची। ठीक है, तो ये नाटक आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, और अर्थ आप लोग नाटक एक बार बुक है तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर जो हमने बताया है उसको कहीं कॉपी में नोट करिएगा जिससे आप पढ़ सकें। ओके।